अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िर, मुसलमानों के दुश्मन अल्लाह ताला के अजाब के अंदर जकड़े जा रहे हैं। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिटते जा रहे हैं। मुसलमानों को लड़ाने वाले, मुसलमानों को काटने वाले, मारने वाले आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं और उनके दरमियान दंगे फसादात शुरू हो चुके हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर बसने वाले 40 करोड़ के लगभग मुसलमानों के खात्मे की बातें की जा रही हैं, उनकी नस्ल कुशी की बातें की जा रही हैं, उनको भारत से निकालने की बातें की जा रही हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि अदालतें भी मुसलमानों के खिलाफ फैसले कर रही हैं। यहाँ तक कि सूबाई हुकूमतें और इसी तरह से मरकज़ और वफाकी हुकूमत भी मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियाँ ला रही है, कवानीन बना रही है। मुसलमान लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, मुसलमान तलबा को, मुसलमान स्टूडेंट को यूनिवर्सिटियों से, क्लासों से, कॉलेजेस से निकाला जा रहा है। मुसलमान लड़कियों के हिजाब छीने जाते हैं, मुसलमान लड़कियों के बुर्के उतरवाए जाते हैं और ज़बरदस्ती मुसलमानों के खिलाफ हर ताकत इस्तेमाल करके जुल्म और तशद्दुद की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मुसलमानों को दाढ़ी, टोपी, कमीज, शलवार देखकर मारा पीटा जाता है तो मुसलमानों को मस्जिद जाने से रोका जाता है। मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनके ऊपर लगे हुए लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं तो कहीं पर मुसलमानों को मस्जिदों में अजाने देने से रोका जाता है और कहीं पर भारत के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर वो गाने बाजे बजाए जाते हैं और इसी तरह से मुसलमानों की मस्जिदों को मंदिर बनाने के लिए धमकियां दी जाती हैं, अदालत में केसेस दायर किए जाते हैं। 40,000 से ज्यादा मुसलमानों की तारीखी मस्जिदें शहीद करने के लिए रोजाना मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं और मुसलमानों को गज़वा हिंद के नाम से तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है। मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम्हारा गज़वा हिंद नहीं होना है, तुम पर हम मारेंगे, तुम पर हम हमला करेंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे, तुम्हारी खवातीन की आबरू रेज़ी करेंगे, रेप करेंगे, तुम्हारे घरों पर कब्जा करेंगे। तुम्हारा गज़वा हिंद होने वाला नहीं है। गज़वा हिंद का इतना डर है, इतना खौफ है कि इन्होंने एक मुस्तकबिल की, फ्यूचर की लड़ाई के लिए एक ताकतवर फौज बनाने का ऐलान किया। अभी 2 रोज भी नहीं गुजरे कि इस ताकतवर फौज के ऊपर अंदर से ही हमले शुरू हो गए और इस ताकतवर फौज के ऊपर धमाके होना शुरू हो गए और यह ताकतवर फौज बनने से पहले ही टूट गई है। जी हां नाज़रीन इकराम, आपने 2 रोज पहले सुना होगा कि भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि अब भारत को मुस्तकबिल के अंदर एक नई खतरनाक जंग लड़नी है। यह जंग बड़ी ज़रूरी है और इस जंग के खतरात मंडला रहे हैं और इस जंग की तैयारियां हो रही हैं और यह जंग भारत की आज़ादी और भारत के ऊपर कब्जे की जंग हो सकती है, भारत को तबाह करने की जंग हो सकती है। लिहाजा इस फ्यूचर की जंग, जिसके बारे में मुसलमानों का नजरिया और दावा है कि वो गज़वा हिंद है, इसके लिए हमें ताकतवर लड़ाका फौज बनानी होगी और इसके लिए ऐलान किया गया भारत की वजारत दिफा की जानिब से कि अब भारत के अंदर बसने वाले हर नौजवान को 4 साल तक फौज के अंदर रहने, काम करने, ड्यूटी देने, तरबियत लेने, असलहा चलाने की ट्रेनिंग देने समेत ना सिर्फ पैसे दिए जाएंगे, अलाउंसेस दिए जाएंगे। लिहाजा अग्निपथ नामी स्कीम के जरिए से अग्निवीर फौज बनाई जा रही है जिसमें हर नौजवान मुल्क भर से शिरकत करें। यह बयान दिया गया और यह अनाउंसमेंट की गई और यह ऐलान किया गया भारत की वजारत दिफा की जानिब से कि आइए आगे बढ़ें, मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, गज़वा हिंद लड़ने वालों का मुकाबला करने के लिए अग्निवीर फौज का हिस्सा बने। लेकिन हुआ क्या, 2 रोज भी नहीं गुजरे थे इस बयान को कि अंदर से लड़ाई शुरू हो गई, अंदर से बगावत शुरू हो गई और यह कहा जाने लगा कि यह अग्निवीर नामी, अग्निपथ नामी स्कीमों को हम नहीं मानते हैं, अग्निवीर नामी फौज के अंदर हम भर्ती नहीं होते हैं। और जिन नौजवानों को इस अग्निवीर फौज में भर्ती किया जाना था, अग्निपथ स्कीम के तहत उन्हें पैसे दिए जाने थे, मुसलमानों को लड़ने के लिए तैयार किया जाना था, वही नौजवान मुखालिफ हो गए कि हम आपके अग्निवीर को, अग्निपथ को नहीं मानते हैं, ना ही हम गज़वा हिंद का मुकाबला करेंगे, ना ही हम गज़वा हिंद लड़ने वालों के साथ लड़ सकते हैं, आप हमसे धोखा कर रहे हैं। आज भारत की रियासत बिहार के अंदर और भारत की रियासत राजस्थान के अंदर और भारत की दीगर रियासतों के अंदर खून रेज तसादुम हो रहे हैं। ट्रेनें जला दी गई हैं, 50 से ज़ायद ट्रेनें रोक दी गई हैं, पटड़ियां उखाड़ दी गई हैं, स्टेशन जला दिए गए हैं। पुलिस और फौज के ऊपर भारी जो हथियार हैं उनके ज़रिए से जो मुजाहिरीन थे उन्होंने एहतजाज किए हैं। नौजवान सड़कों पर हैं
और ये कहते हैं कि हम अग्निपथ और अग्निवीर नामी फ़ौज को नहीं मानते हैं, ये तो हमारे हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम सिर्फ 4 साल के लिए फ़ौज में भर्ती हों और हमें तनख्वाह भी थोड़ी सी दी जाएगी। हम नहीं भर्ती होंगे, हम भर्ती होंगे तो ज़्यादा अरसे के लिए होंगे, हम क्यों 4 साल के लिए भर्ती हों। ये नौजवान कहते हैं कि जब एक पार्लियामेंट का रुकन और एक MLA जब वो 5 साल के लिए बन सकता है तो फिर फ़ौज के अंदर अग्निवीर ये क्यों 4 साल के लिए भर्ती हों। यानी इनके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है, इनके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ वो अलाउंस हैं, वो एक तरह से पैसे के लिए जाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, वरना उनके नज़र, उनकी पेश नज़र कोई दुश्मन का मुकाबला नहीं है, कोई ग़ज़वा हिंद लड़ने वालों का मुकाबला नहीं है। कहा जाता है कि वो तो उनसे डर कर भाग जाते हैं, बुज़दिल हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल हो चुकी है और ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो और क्या है। और यकीनन नाज़रीन किराम, मुसलमान दुआएं करते हैं कि अल्लाह ज़ालिमों के बीच ऐसी फूट डाले कि वो आपस में लड़कर मरकर खाकिस्तर हो जाएं और आपस में ही वो दुश्मन बन जाएं। चुनाचे आज यही कुछ हो रहा है। लिहाजा मुसलमानों के लिए बशारतें हैं, मुसलमानों के लिए खुशखबरियाँ हैं कि उनके दुश्मन वो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिटेंगे, मुसलमानों को ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म होंगे, मुसलमानों के घर गिराने वाले अपने घरों को खुद गिराएंगे और मुसलमानों को जलाने वाले अपने ही लोगों को जला रहे हैं, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन ऐसे में मुसलमानों को गफलत में नहीं रहना है, मुसलमानों को भी लड़ना है, बेदार होना है। अगर वो खामोश रहेंगे, गाफिल रहेंगे तो उनके दुश्मन उन पर हमलावर होंगे और उनके दुश्मन उनके मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ करेंगे। आज भारत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, गुस्ताखी करने वालों को डिफेंड किया जा रहा है, गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज करने वाले, गुस्ताखों को गिरफ्तार करवाने का मुतालबा करने वाले उनके घरों को गिराया जा रहा है, मुकदमात कायम करके गिरफ्तार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ फैसला देती है। लिहाजा मुसलमानों को गफलत में नहीं रहना है, उन्हें लड़ना है, बेदार होना है, जागना है और उन्हें हर तरफ से जो ख़तरात हैं उनको भांपना है, उनकी तैयारी करनी है, मुकाबला करना है, कुर्बानी देनी है और अपने आप को तैयार करना है। अगर वो ग़ज़वा हिंद की तैयारी नहीं करेंगे तो याद रखें उनका हशर बहुत बुरा होगा। जो लोग ग़ज़वा हिंद में शिरकत करेंगे, कहा जाता है कि उनके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अजीम बशारतें सुनाई गई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये है अल्लाह ताला का अज़ाब दुश्मनों के ख़िलाफ़। अब मैं आपको एक और ख़बर देने लगा हूँ। ख़बर यह है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले तो आपके सामने हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह से उनके घर गिराए जा रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और अदालतों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, ये सब आपके सामने है। सिखों पर जो जुल्म हुआ वो भी आपके सामने है। सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया और पंजाब के अंदर जो भी खालिस्तान की बात करता है तो उसे गिरफ़्तार करके दहशतगर्दी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और रियासत पंजाब के हुकूक पर और पंजाब के अंदर बसने वाले सिखों पर जुल्म हो रहा है। ये सबके सामने है। फिर किसानों के ख़िलाफ़ जो काले कवानीन बनाए गए वो भी सबके सामने हैं। अब नाज़रीन किराम, जो एक बड़ी ख़बर सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी हुकूमत की मुखालिफ पार्टी है, हुकूमत भी करती रही है। कांग्रेस एक बड़ी पुरानी पार्टी है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उसके ऊपर रियासत की जानिब से, इंतहा पसंद बीजेपी सरकार की जानिब से जुल्म ढाए जा रहे हैं। 2 रोज़ के अंदर सैकड़ों कांग्रेस के रहनुमाओं को, कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जाता है कि 75 साल भारतीय तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के वर्कर्स को, रहनुमाओं को अपने ही दफ्तरों के अंदर, अपने ही ऑफिस के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। पुलिस के साथ खूब मारा मारी हुई है और वहाँ पर जो पार्लियामेंट की ख़वातीन हैं, रुकन हैं, उनको मारा पीटा गया है, तशद्दुद किया गया है, घसीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, जुल्म किया गया है। यानी अपने ही लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। तो इस तरह की फॉशिज़म इससे पहले भारत के अंदर नहीं देखी गई। तो क्या अब भी किसी को कोई शक है कि ये जो इंतहा पसंद हुकूमत है ये अपने सिवा हर किसी को अपना दुश्मन मानती है? जो भी RSS और बीजेपी के नज़रियात का हामी नहीं है या मुखालफत करता है, गोया कि उसे भारत में रहने का कोई हक नहीं है। वो भारत से चला जाए, निकल जाए, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, यहाँ तक कि उन पर हमले किए जाएंगे। और ये कुछ आज हो रहा है। यही वजह है भारत के अंदर मुसलमान, सिख, कांग्रेस के लोग और इसी तरह से जो दलित हिंदू हैं और दीगर ईसाई हैं और दीगर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो सब इस हुकूमत से निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब वो सब मुत्तहिद होंगे, मुत्तहिद होकर लड़ाई करेंगे,
जब वो कुर्बानी देंगे। बहरहाल नाज़रीन आप वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें और इसी तरह से मेरे व्हाट्सअप ग्रुपों में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, हम आपको वहाँ शामिल कर लेंगे, वहाँ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।